मेरे चैनल पे एक सीरीज़ चली थी जिसमें मैंने आपको आपके पहले महीने से 9वें महीने तक की प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में सब कुछ बताया था कि कैसे आपका बच्चा ग्रो होता है, क्या क्या बदलाव माँ के शरीर में आते हैं, क्या क्या बदलाव बच्चे के शरीर में आते हैं और कैसे वो बच्चा 1 महीने से पूरे 9 महीने का सफ़र जो होता है प्रेगनेंसी का कवर करता है। तो आपने उस सीरीज़ को बहुत प्यार दिया था। आज मैं ये जो वीडियो लेके आई हूँ ये है कि कैसे पता चलेगा कि आपको जो दर्द हो रहे हैं वो आपके डिलीवरी के ही हैं या वो वक्त आ चुका है जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सताक्षी भारद्वाज आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप मेरी वीडियोस से रिलेट कर पाएँ, आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच पाए। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि 9 मंथ चल रहा है, मतलब 37 से 40 हफ्ते का जो समय है वो आपकी डिलीवरी का चल रहा है। उस समय पे ये कैसे पता चलेगा कि आपके पेन्स जो आपको हुए हैं वो डिलीवरी वाले हैं या फिर फॉल्स पेन है या फिर जस्ट एक नॉर्मल क्रैम्प्स है। जब बच्चा 36वें हफ्ते में होता है या फिर जब लेडी अपने 7वें महीने में होती है तो दर्द होना या फिर बच्चे के घूमने में बदलाव आना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। दर्द है प्रेगनेंसी में, कभी सर दुखना, पैर दुखना, हाथ दुखना, ये जैसी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन स्पेसिफिक पेन्स कब होते हैं ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। 36वें हफ्ते में बच्चा नीचे आने लगता है, नीचे की ओर आने लगता है, उसकी एक पोजीशन बन जाती है, एक प्रेजेंटेशन बन जाती है। अगर उसकी सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, मतलब उसका सर नीचे है, पैर ऊपर की तरफ हैं, तो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि उस पोजीशन में भी कभी कभी कई बार इनफैक्ट ऐसा हो जाता है कि डिलीवरी जो है वो सिजेरियन हो जाती है, नॉर्मल नहीं हो पाती, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जब आपको दर्द आने शुरू होते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पेट में अकड़न होनी शुरू होती है, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। वो क्रैम्प्स आपके लोअर बैक से स्टार्ट होके लोअर एब्डोमेन पे आने लगते हैं, यूट्रस की तरफ आने लगते हैं। आपको लाइटनिंग फील होने लगती है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 9वें महीने में लेडी को लाइटनिंग होने लगती है। लाइटनिंग मतलब है डायफ्राम के एरिया से नीचे की तरफ आने लगता है। यूट्रस आपका जो इतना ज़्यादा एक्सपेंडेड था कि आपके डायफ्राम को उसने दबा रखा था, उससे वो निचले हिस्से में बच्चा आने लगता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बच्चे ने अपनी जगह छोड़ दी है और वो हड्डी में आ गया है, आपकी पेल्विक बोन में आ गया है। तो जब बच्चा पेल्विक बोन में आता है, बोन एक्सटेंड होनी शुरू हो जाती है, खुलनी शुरू हो जाती है, साथ ही में आपकी बच्चेदानी का मुंह जो है वो भी खुलना शुरू हो जाता है और आपको लेबर पेन्स होने लगते हैं। लेबर पेन्स, लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस में वो पेन होते हैं। तो इनिशियली बहुत कम टाइम के लिए वो पेन होते हैं, जैसे कभी सुबह हो गए, कभी दोपहर में आपको पेन हुए, कभी रात को आपको अचानक से पेन होने लगे। लेकिन जब वही पेन आपको मिनट पे आने लगे, आपको 5-5 मिनट पे वो दर्द आने लगे, आपके लोअर बैक में पेन होने लगे, जो पूंछ वाला एरिया होता है वहाँ पे पेन होने लगे, जो पॉटी वाला एरिया होता है वहाँ पे पेन होने लगे, तब आप ये समझिए कि आपकी डिलीवरी का टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि वाटर बैग जो है वो बर्स्ट आउट हो जाता है लेकिन पेन्स नहीं होते हैं। मतलब किसी लेडी को लेबर पेन्स नहीं फील होते हैं जब तक उनको प्रॉपर कोई ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन या फिर कोई और हार्मोन उनकी बॉडी में इंड्यूस नहीं कराया जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फीमेल बॉडी को कैसे पता चलता है कि बच्चा अब पूरी तरीके से बन चुका है और उसको एक्सपेल आउट होने का टाइम आ गया है या उसको डिलीवर करने का टाइम आ गया है। तो ये सिग्नल ब्रेन से जाता है थ्रू प्लेसेंटा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, फर्स्ट वीडियो में बताया है कि प्लेसेंटा जो होता है वो माँ और बच्चे का एक कनेक्शन होता है। जब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो उसके एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिजोल नाम का एक हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होता है।
जब वो हार्मोन सिक्रीट होता है प्लेसेंटा के थ्रू, वो मदर के ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन ये सिग्नल भेजता है कि बेबी अब कम्प्लीटली बन चुका है और बेबी को डिलीवर करना है, या ये पेन जिसे हम लेबर पेन कहते हैं वो पेन महिला की बॉडी में स्टार्ट होने हैं। तो बेसिकली ये कनेक्शन होता है माँ का और बच्चे का, दोनों का, रादर देन सिर्फ फीमेल बॉडी का। ये कनेक्शन जो माँ और बच्चे में जन्म से ही होता है और उसी के एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स भी कहाँ सिचुएटेड होते हैं? किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड, वहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट होता है और तभी ये जो लेबर पेन्स हैं वो होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि बहुत सारे केसेस में प्री टर्म लेबर होने लगता है या फिर फॉल्स पेन होने लगते हैं। वो क्या होता है? जब आपके बच्चे में से ये हार्मोन या उसकी एड्रिनल ग्लैंड किसी भी वजह से ये हार्मोन टाइम से पहले सिक्रीट करने लगते हैं और वो सिग्नल जब ब्रेन को जाता है तो मदर की बॉडी जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ करती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन जैसे। तो जब वो ऑक्सीटोसिन बॉडी में सिक्रीट होता है तो बोन जो है वो अपने आप एक्सटेंड होने लगती है और बच्चा नीचे की तरफ आने लगता है। डिलीवरी जो होती है उसका टाइम नज़दीक आ जाता है। ये सारी चीज़ें हार्मोन लेवल पे डिपेंड करती हैं। आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो भी बहुत तेज़ी से गिर जाता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है, उसका डाउनफॉल होता है, वैसे ही डिलीवरी के टाइम भी आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगता है, उसका डाउनफॉल होता है और उसी की वजह से आपको लेबर पेन होते हैं। तो लेबर पेन होने के जो रीज़न्स होते हैं वो सारे आपकी बॉडी के हार्मोन्स पे डिपेंड होते हैं, आपके बच्चे की बॉडी के हार्मोन्स पे डिपेंड होते हैं और ये एक कनेक्शन होता है माँ एंड बच्चे का। तो जैसे कि मैंने बताया, जब आपको मिनट मिनट पे दर्द आने लगे, जब आपको वाटर बैग आपका रप्चर हो जाए या किसी तरीके के वेजाइनल डिस्चार्ज आने लगें, कभी कभी वहाँ की आर्टरीज़, कैपिलरीज़ जो है वो भी बर्स्ट आउट हो जाती हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स को खून की और पानी की भी शिकायत होने लगती है। साथ ही में तो लेडीज़ जो हैं वो बहुत घबरा के आती हैं कि हमें खून पानी की शिकायत हो रही है। तो ये चीज़ जो है वो भी तभी होती है जब बच्चा नीचे की तरफ खिसकने लगता है और यूट्रस के आसपास की आर्टरीज़ या फिर वेन्स या फिर कैपिलरीज़ जो हैं वो हल्की फुल्की रप्चर होने लगती हैं और वहाँ से कहीं से ब्लड का डिस्चार्ज जो है या फिर फ्लो जो है वो सिक्रीट होने लगता है और वो आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में हल्का सा ब्लडिश या फिर रेडिश कोई मटेरियल शो होने लगता है, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपके जो बॉडी है, जो आपको पेन हो रहे हैं वो आपके रियल लेबर पेन्स हैं रादर देन फॉल्स पेन है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अगर आपको ये वीडियो इजी ग्रैप्स करने में लगी हो, आप इजीली इसे समझ पाए हो, कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरीके की वीडियोस मेरे से देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे वीडियोस मेरे से देखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे तभी मैं आप ही के लिए बेनिफिशियल वीडियोज़ बना पाऊँगी और मैं फिर से एक वीडियो आप सबके सामने लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।